गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं 11th में मैथ्स में आपको सेट्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले U कोई यूनिवर्सल सेट है। U क्या है? कोई यूनिवर्सल सेट है। U इक्वल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और आपसे पहले तो ये सबसेट क्या होता है पहले ये बताऊंगा मैं। यदि U किसी भी सेट के कुछ एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बनाएंगे तो वो नया सेट इसका सबसेट कहलाएगा। जैसे मान लो मैंने बना दिया 1 3 7 9। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ये एक नया सेट बन गया। तो एक नया सेट ये किसका सबसेट कहलाएगा? U का। तो इसको ऐसा इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, ए सबसेट किसका है? U का। क्यों? क्योंकि इसमें से कुछ एलिमेंट को हमने लिए और एक नया सेट बना लिया है, तो वो नया सेट दिए गए सेट का सबसेट कहलाता है या उपसमुच्चय उपसमुच्चय कहलाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे B, सेम ऐसा कैसे B ले लें 2 5, कोई से भी एलिमेंट ले सकते, जरूरी नहीं कि हम जो मैंने दिया वही लिए, कोई से भी आप एलिमेंट ले लीजिए। तो ये सब इसके सबसेट कहलाते हैं क्योंकि इसमें से हम एलिमेंट लेके एक नया सेट बना रहे हैं। ठीक है, 4 7 8 9, तो ये नया सेट इसका सबसेट कहलाता है। U का सबसेट समझ में आ गया। ठीक है, अब जैसे मान लो ये है, इसके सभी सबसेट बताना है। A के सभी सबसेट बताना है। क्या बताना है आपको? A के सभी सबसेट। तो देखिए पहले तो 5 लिखेंगे, दूसरा 1, माने 3 एलिमेंट ले लें इसके। तो पहले 5, दूसरा 1, तीसरा 3 7। ठीक है, 1 3 1 7। ठीक है, उसके बाद 1 7 हो गया। देखिए पहले तो 5 स्वयं का सबसेट होता है, दूसरा 1 आएगा, तीसरा 3 आएगा और उसके बाद 7, फिर 1 3 आएगा, फिर 1 7 आएगा, फिर 1 2 3 भी आ जाएगा, 3 7 भी आएगा, 3 7 और उसके बाद 1 3 7। कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर 2 की पावर n का फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। कितने एलिमेंट है इसमें? 3 है, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 कितना होता है? 8। मतलब इसके कितने सबसेट होंगे? 8। और वो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये वाले सबसेट होंगे। जैसे मान लो ये दिया, तो इसके कितने सबसेट आएंगे? 2 की पावर 2 आए। क्यों आएगा? क्योंकि n की वैल्यू कितनी है? 2, मतलब 4 आएंगे। तो कौन कौन से होंगे? एक तो 5 हो 5, दूसरा 1, तीसरा 3, फिर 1 3। देखिए 1 2 3 4 है ना। तो इसके सबसेट ऐसे हम पूरे के सबसेट निकाल सकते हैं। ठीक है, ये सबसेट के बारे में बताया मैंने। तो पहले तो जैसे U कोई यूनिवर्सल सेट है और इसके सबसेट क्या होंगे? इसके कुछ एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बनाया जाए तो वो नया सेट इसका सबसेट कहलाता है। ठीक है, सबसेट क्लियर हो गया। अब यूनियन समझ लीजिए, A यूनियन B। A यूनियन B मतलब या तो एक्स साइडेड, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स बिलोंग्स टू, एक्स ऐसा होगा कि या तो एक्स ए का एलिमेंट होगा, एक्स किसका एलिमेंट होगा? ए का एलिमेंट होगा, या एक्स बी का एलिमेंट होगा, या एक्स ए आर बी, मतलब ए का भी हो सकता है या बी का भी हो सकता है। ठीक है,
जैसे ए यूनियन बी निकालना है हमको। अब देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी क्या आएगा, 1 3 2 भी आएगा, 1 2 3 5 7 9 10। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स साइडेड, एक्स ऐसा है कि एक्स ए का एलिमेंट होगा। अब देखिए हम इसमें ए यूनियन बी, इसको यूनियन से ब्रश करते हैं। किससे ब्रश करते हैं, यूनियन को। अब हम देखेंगे कि एक्स ए का एलिमेंट है कि ये जो ए यूनियन बी, ये ए के एलिमेंट है या नहीं। इसमें 1 3 है, देखो आप 1 3 है, मतलब एक्स ए का एलिमेंट होगा। दूसरा एक्स बी का एलिमेंट है कि नहीं, बी में देखिए 2 5 7 9 10 है, 2 5 7 9 10 है, मतलब या तो एक्स बी का एलिमेंट होगा या ए और बी दोनों का भी हो सकता है। देखिए आप, कोई सा कॉमन है क्या, इस नहीं है। मान लो मैंने आपको ऐसा दे दिया, ठीक है, तब भी यही आएगा। तो देखिए एक 3 दोनों में कॉमन है, तो कॉमन वाला भी आ सकता है, ठीक है। मतलब ए और बी दोनों का भी हो सकता है। एक्स एक्स एलिमेंट किसका हो सकता है, ए और बी का भी हो सकता है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, ए यूनियन बी यदि दो सेट हैं तो उनका ए यूनियन वह सेट होगा जिसमें या तो ए के एलिमेंट होंगे या बी के एलिमेंट होंगे या ए और बी दोनों के भी हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसा आपसे पे ये मैं पूछूं कि बी यूनियन सी फाइंड कीजिए, तो क्या करोगे, 2, देखिए 2 दोनों में आ रहा, बी में भी आ रहा और सी में भी आ रहा है, ठीक है। तो दोनों का कॉमन वाला भी आ गया। उसके बाद 3, ये ए का एलिमेंट है। उसके बाद 4 5 7 9 10। तो यूनियन समझ में आ गया, या तो ए का एलिमेंट होगा या बी का एलिमेंट होगा या ए और बी दोनों का होगा। ये ध्यान रखिए, बी यूनियन मतलब है कि कोई भी छूटे नहीं, वो सभी एलिमेंट आ जाना चाहिए। जो कॉमन होते हैं वो एक बार आता है, ठीक है। कोई सा भी छूटना नहीं चाहिए, बी के भी और सी के भी। यदि बी यूनियन सी निकाल रहे हैं तो बी के और सी के दोनों के एलिमेंट आ जाएंगे इसमें, ठीक है। ऐसे ही आपसे आपको ये करने के लिए दे रहा हूँ मैं, बी सी यूनियन डी, ठीक है। ये आप क्वेश्चन करके लाएंगे, कर सकते हो। सी यूनियन डी, सी के एलिमेंट और डी के या सी और डी दोनों के कॉमन भी आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये पहला होमवर्क दे रहा हूँ HW में। दूसरा बी यूनियन डी दे रहा हूँ, कर लोगे बी यूनियन डी। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ए यूनियन डी, कर सकते हो ए यूनियन बी डी भी, ठीक है। तो आपको 3 क्वेश्चन मैंने करने के लिए दिए, ठीक है। ये यूनियन के बारे में हो गया, है ना। अब मैं इंटरसेक्शन के बारे में बताऊंगा। यूनियन क्लियर हो गया ना, अब इंटरसेक्शन देखिए। इंटरसेक्शन में क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी, इसको हिंदी में बोलते हैं ए सर्वनिष्ठ बी। क्या बोलते हैं, ए सर्वनिष्ठ बी। इंटरसेक्शन मतलब जैसा यू होता है ना, ऐसे उल्टा होता है इसमें, है ना। इसको सर्वनिष्ठ और उसको संग बोलते हैं, ए यूनियन बी को संग बोला है। और ए इंटरसेक्शन बी को क्या होते हैं, क्या होता है, ये सर्वनिष्ठ या ए इंटरसेक्शन बी भी बोल सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी मतलब या एक्स साइडेड, मतलब एक्स ऐसा है कि एक्स किसका एलिमेंट होगा, ए एंड बी। एक्स किसका एलिमेंट होगा, ए और बी दोनों का ही एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, जो दोनों में कॉमन होता है वो ए इंटरसेक्शन बी कहलाता है। तो देखिए यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, क्या कॉमन आ रहा है, ए और बी में 3 कॉमन आ रहा है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, 3 हो गया। कोई डाउट है क्या इसमें। ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो ए और बी दोनों में कॉमन होता है। अब मैं आपसे पूछूं कि ए इंटरसेक्शन सी कितना आएगा। अब आपका ध्यान कहाँ होना चाहिए, ए और सी पर। देखिए आप ए और सी पर,
अब इसमें से कोई सा कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई सा भी एलिमेंट कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब इसको फाई मतलब डिसजॉइंट सेट कहलाता है ये, जिसमें ए इंटरसेक्शन सी आ जाए, फाई आ जाए। फाई मतलब कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसको फाई से डिनोट करते हैं, है ना, यह हिंदी में रिक्त समुच्चय कहलाता है। तो यदि ए इंटरसेक्शन सी या ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए, इसका मतलब होता है कि ये क्या कहलाता है, डिसजॉइंट सेट कहलाता है, असंयुक्त समुच्चय कहलाता है। ठीक है, ऐसे ये समझ में आ गया। अब आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि सी इंटरसेक्शन डी निकाल सकते हो। देखो, देखते के साथ ही समझ में आ जाएगा। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होता है, तो इसमें कौन कौन सा कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, ठीक है, 7 कॉमन आ रहा है और 9 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 4 7 9 आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 4 7 9, क्योंकि दोनों में कॉमन है। देखो ये एलिमेंट 4 7 और 9 कॉमन है। अब आप ये करके लाना, पहला क्वेश्चन दे रहा हूँ ए इंटरसेक्शन डी, दूसरा बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करके लाना। ठीक, इंटरसेक्शन समझ में आ गया, सर्वनिष्ठ समझ में आ गया, इंटरसेक्शन मतलब सर्वनिष्ठ, यूनियन समझ में आ गया, सबसेट समझ में आ गया। सबसेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके कुछ एलिमेंट को लेकर एक नया सेट बनाया जाए, तो वो नया सेट दिए गए सेट का सबसेट कहलाता है। मतलब सबसेट मतलब उप समुच्चय कहलाता है ना। उप समुच्चय क्या होता है कि किसी सेट के, किसी समुच्चय के कुछ अवयवों को लेकर एक नया समुच्चय बनाया जाए, तो वो नया समुच्चय दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय कहलाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी क्या बताया मैंने, एक तो सबसेट बताया, ठीक है, सबसेट मतलब उप समुच्चय, दूसरा यूनियन बताया, तीसरा इंटरसेक्शन बताया, सर्वनिष्ठ बताया, है ना, संघ सर्वनिष्ठ, 3 चीज़ें बताई हैं, तीनों समझ में आ गई। अब मैं कॉम्प्लीमेंट्री आप पूरक समुच्चय बताऊंगा। क्या बताऊंगा, पूरक समुच्चय। पूरा एक एक चीज़ समझाऊंगा आपको, तो समझ में आ जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप। देखिए, जैसे आपको ए दिया है, अब आपको ए डैश निकालना है। ए डैश कॉम्प्लीमेंट्री आप ए, इसको ए सी से भी प्रदर्शित करते हैं या ए डैश से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब ए डैश ए का कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन यू का एलिमेंट होना चाहिए। ए डैश क्या होता है या ए सी क्या कहलाता है, ऐसा सेट जिसमें ए के एलिमेंट नहीं हो लेकिन यू के एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ए के एलिमेंट कौन कौन से हैं, 1 और 3, 1 और 3 छोड़ दीजिए आप, तो कौन कौन से बचेंगे, 2 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कोई डाउट है क्या इसमें, ए डैश क्लियर हो गया। अब ऐसे आप बी डैश निकाल सकते हो। बी डैश मतलब क्या होगा, जिसमें बी के एलिमेंट नहीं हो लेकिन यू के एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब बी डैश देखिए हम, बी डैश में 1 बी में नहीं है, 2 3 है 4 आएगा, 5 6 नहीं है तो 6 आ जाएगा, 7 है 8 नहीं है तो 8 9 10। ठीक है, तो बी डैश समझ में आ गया। बी डैश मतलब बी का कॉम्प्लीमेंट, बी का पूरक समुच्चय, मतलब बी में नहीं होना चाहिए लेकिन यू में होना चाहिए। ऐसे ही आप करके लाएंगे सी डैश। ठीक है, ये होमवर्क दे रहा हूँ, HW सी डैश करके लाएंगे, फिर उसके बाद डी डैश करके लाएंगे। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन करके लाएंगे आप, सी डैश और डी डैश करके लाएंगे। ठीक है, इसमें कोई डाउट है क्या, कर लोगे। सी डैश मतलब जो सी में नहीं हो लेकिन यू के एलिमेंट होना चाहिए। ऐसे ही डी डैश मतलब क्या होगा, डी में नहीं हो लेकिन यू में होना चाहिए। क्लियर हो गया। अब मैं आपको दूसरे को यूनियन इससे संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, मैंने पहले सबसेट बताया, यूनियन बताया, इंटरसेक्शन बताया
और कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए बताएं, मतलब पूरक समुच्चय बताएं। ठीक है, अब मैं इससे संबंधित सभी क्वेश्चन मिला के दूंगा। ठीक है, आपको प्रूव करना है ए यूनियन बी का होल डैश इक्वल में ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये प्रूव करना है। देखिए आप इसमें यूनियन आ गया जो मैंने बताया था आपको, इंटरसेक्शन आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ ए आ गया, तीनों चीज़ें आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ये प्रूव करने के लिए सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए के एलिमेंट होना चाहिए या बी के एलिमेंट होना चाहिए या ए और बी दोनों के एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए ए यूनियन बी 1 2 3 5 7 9 10। ठीक है, ये आ गया ए यूनियन बी। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, ए यूनियन बी का होल डैश। होल डैश मतलब जिसके ऊपर डैश लगाया मतलब उसके एलिमेंट नहीं होना चाहिए, बाकी यू के एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए ए यूनियन बी के ऊपर डैश लगा है मतलब ए यूनियन बी तो के एलिमेंट नहीं आएंगे, मतलब ये एलिमेंट नहीं आएंगे, लेकिन इनको छोड़ के किसके एलिमेंट आएंगे, यू के। देखिए अब जब हम डैश लेंगे ए यूनियन बी का होल डैश तो क्या आ जाएगा, इन ये एलिमेंट छूटेंगे, बाकी यू के सभी लिखेंगे, मतलब 1 2 3 4 आ जाएगा, 5 है इसमें, 6 है, 7 है, 8 आ जाएगा, 9 है, 10 है। तो ए यूनियन बी का होल डैश क्या हो गया, 4 6 8 है ना। ये क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। आप क्या लिखोगे, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड के लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, एक तो ए डैश होना चाहिए, दूसरा बी डैश होना चाहिए, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालेंगे। इंटरसेक्शन मतलब जो दोनों में कॉमन होंगे, ए डैश और बी डैश दोनों में